नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुना काटजू से बदला लेने का किस्सा। आज सुनिए पंडित मिश्र की सफलता की कहानी। शब्द हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। मेरे हृदय के जिस स्थान पर वल्लभ भवन बन रहा था, उसका चयन 1956 में ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने कर लिया था। यह अलग बात है कि उनके शिष्य द्वारका प्रसाद मिश्र ने उसका निर्माण कराया। उन दिनों प्रदेश में बिड़ला समूह के बहुत से कारखाने ग्वालियर, नागदा, शहडोल और सतना में चल रहे थे या प्रस्तावित थे। पहले मुख्यमंत्री पंडित शुक्ल के कहने पर बिड़ला परिवार ने उसी पहाड़ी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तब शुक्ल ने उस पहाड़ी का नामकरण लक्ष्मी नारायण गिरी किया, लेकिन लोगों में वह स्थान अरेरा हिल्स के ही नाम से प्रचलित रहा। अब तक के मेरे सभी मुख्यमंत्रियों में द्वारका प्रसाद मिश्र सबसे विलक्षण थे। वे मूल रूप से तो पत्रकार और विद्वान थे, पर उनकी ख्याति राजनीतिज्ञ के रूप में ज्यादा है। वे भारत की पहली धारा सभा संसद में 27 बरस की उम्र में ही सदस्य बन गए थे। मोतीलाल नेहरू के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई थी। एक समय उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। योगेश्वर कृष्ण पर रचित उनकी कृति कृष्णायन गोस्वामी तुलसीदास की ही तरह अवधी भाषा में लगभग 10,000 दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा का महाकाव्य है। उनकी 3 खंडों में अंग्रेजी में लिखी गई आत्मकथा लिविंग एन एरा सेंट्रल प्रोविंस में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रामाणिक दस्तावेज है। राजनीतिज्ञ होने के कारण दुर्भाग्य से पंडित मिश्र की पहचान एक साहित्यकार के रूप में नहीं बन पाई। मिश्र ने सचिवालय में प्रशासन के व्यवस्था के साथ RCPV नरहोना जैसे सख्त और ईमानदार अधिकारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया। प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ छत्तीसगढ़ का अच्छे से विकास हो, इस दिशा में बस्तर के साथ अन्य आदिवासी इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ब्लॉक को प्रशासनिक इकाई बनाने का श्रेय मिश्र को ही है। पुराने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर मिश्र की प्रशासनिक धाक की चर्चा पूरे देश में रहती थी। राज्यों के विलय के बाद एक तरफ प्रशासनिक ढांचा बनाने पर जोर था, दूसरी तरफ पंडित मिश्र की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। महान ग्रंथ कृष्णायन के रचयिता, अच्छा रहने, खाने पीने और पढ़ने लिखने के शौकीन मिश्र ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर लिखवाने का काम शुरू करवाया। अंग्रेजों के बाद ये बंद हो गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर मिश्र को भोपाल का कोई सरकारी बंगला रहने के लिए पसंद नहीं आया, तो वे श्यामला हिल्स पर एक किराए के बंगले में रहे। चमचों को मिश्र बिल्कुल भी नहीं झेलते थे और अपनी अकड़ को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। मिश्र की राजनीतिक दक्षता की धमक 1966 में देखी गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी की ओर से मोर्चा पंडित मिश्र ने संभाला। हुआ ये कि जनवरी 1966 की एक देर रात को जब प्रधानमंत्री शास्त्री के ताशकंद में निधन का समाचार जब इंदिरा गांधी को मिला, तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने भोपाल की निशात मंजिल कोठी में रहने वाले मिश्र को फोन लगाया। अल सुबह जब मुख्यमंत्री मिश्र को बताया गया कि इंदिरा गांधी फोन पर मौजूद हैं, तो उन्हें मसला समझते देर नहीं लगी, क्योंकि शास्त्री जी की मौत की खबर उन्हें भी रात को मिल चुकी थी। फोन रखते ही उन्होंने अपने स्टाफ से सरकारी जहाज को सुबह 6 बजे दिल्ली निकलने के लिए तैयार रहने को कहा। सूरज निकलते ही मिश्र अपने जूनियर मंत्री अर्जुन सिंह के साथ छोटे से विमान में हिचकोले खाते हुए दिल्ली की तरफ उड़ चले थे। दिल्ली पहुंचकर चाणक्यपुरी स्थित मध्य प्रदेश भवन को अपना डेरा बनाया और अगले 24 घंटों में 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिखित बयान जारी करके इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख दी। इस घटना से मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री मोरारजी भाई देसाई के साथ अन्य कांग्रेसी नेता सन्न रह गए, जो प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति के कई अन्य मामले हैं जिनमें पंडित मिश्र का दखल रहा। यही कारण है कि आधुनिक भारत की राजनीति का पहला चाणक्य उन्हें ही कहा जाता है। मिश्र का मानना था कि कांग्रेस पार्टी का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो भारत के राजे रजवाड़े हैं। बस्तर के पूर्व शासक महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव उन दिनों पुलिस के एक गोलीकांड में मारे गए। इसके अलावा ग्वालियर की विजयाराजे सिंधिया, जो उस समय कांग्रेस में थी, अपने हिसाब से अपने इलाके की टिकट बांटना चाहती थी और कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। मिश्र इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका सीधा सा मत था कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है।
मिश्र का राज्य रजवाड़ों के प्रति अविश्वास बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्हें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे ज्यादा धोखा इसी वर्ग से मिला। मिश्र को जो धोखा मिला वो प्रदेश के इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। मिश्र को किसने और क्या धोखा दिया, सुनिए कल 5वें भाग में।